11 का दूसरा नंबर सवाल हम कुछ बताए थे, जिसमें हमने निकाला था FA बराबर a स्क्वायर माइनस 4af प्लस 5i। 5 थोड़ी ना, गलत लिख रहे हैं हम। a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 5 हो गया ना। अब बात को ध्यान से समझना, a स्क्वायर निकालना है, 3a निकालना है। 3a तो कोई परेशानी नहीं है, a में 3 का गुणा कर देंगे निकल जाएगा। प्रॉब्लम किस पे है? a स्क्वायर पे है। तो चूंकि a स्क्वायर बराबर a इंटू a कर सकते हो ना, वही काम हमको करना है। a में a का मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या हो जाएगा? a की वैल्यू दी गई है 2 4 माइनस 1 3, 2 4 माइनस 1 3, इसका गुणा इसी में करना है 2 4 माइनस 1 3 में, हो जाएगा ना। तो देखो 2 माइनस 1, इसको उठा के C1 के सामने रखेंगे। फॉर्मूला तो बनाना नहीं, तो समझ ही गए होगे। पहली पंक्ति उठाओ, पहले स्तंभ के सामने रखो, तो 2 के साथ कौन पड़ेगा? 2 पड़ेगा ना। और प्लस माइनस 1 के साथ कौन पड़ेगा जी? 4, क्योंकि देखो पहला स्तंभ है तुम्हारा 2 4, उसके बाद पहली पंक्ति है 2 और माइनस 1, सामने सामने यही दोनों तो पड़े हैं, और इन दोनों को क्या कर लेना है? ऐड कर लेना है। इसी प्रकार से पहली पंक्ति को ही अब दूसरे स्तंभ के सामने रखो, इसी को पकड़ो दूसरे के सामने रखो, तो इस बार गया 2 के सामने माइनस 1 और प्लस माइनस 1 के सामने गया 3। उसके बाद इसमें तुम्हारा आया दूसरी पंक्ति उठाओ, पहले स्तंभ के सामने फिर रखो, तो 4 के सामने आया 2 और 3 के सामने कौन आया? 4। इसमें 4 के सामने आया माइनस 1 प्लस इसमें 3 के सामने आया 3। कोई गलती हो गया ना। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना। 2 दूना 4 माइनस 4 8 प्लस कितना? 12 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 प्लस 9। तो फाइनली जो हमारा a स्क्वायर है वो आ जाता है, 4 में से 4 गया तो 0, 12 8 20, उसके बाद से 3 2 माइनस 5 और 9 में से 4 गया तो 5। ये हमारा बन गया a स्क्वायर। अब ये जो हमारा सवाल था, मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1 हो गया ना। अब आ जाओ फ्रॉम इक्वेशन 1 अर्थात समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? FA इज इक्वल a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 5। अब एक चीज सोचो, यहां पे 5 में किसी का गुणा नहीं था ना, तो कितने का गुणा लिख सकते हो तुम? 1 का गुणा लिख सकते हो। तो आव्यूह में 1 वाला कौन सा आता है? इकाई आव्यूह। बात को ध्यान से समझना। अभी अगर यहाँ पे x होता, जैसे x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 था ना ये, अर्थात कोई बहुपद होता, तो 5 में हम 1 का गुणा लिखते, लेकिन हमने x की वैल्यू को रखा a, अर्थात उसको आव्यूह में बदल दिया। तो जो 5 में गुणा एक संख्या का 1 का गुणा हुआ था, उस 1 की जगह हम इकाई आव्यूह का गुणा कर सकते हैं। ठीक है ना। इसका मतलब अगर हमारे पास कोई संख्या है तो आव्यूह में बदलने के लिए उसमें इकाई आव्यूह का गुणा कर सकते हो। इसीलिए हमने कल इसको छोड़ा, और हमको पता था तुम लोग नहीं लगा पाओगे, कहेंगे 5 का गुणा इकाई आव्यूह में करोगे ही नहीं तो लगेगा कहां। तो 5 गुणा क्या करना है जी? इकाई आव्यूह। अब क्या इकाई आव्यूह लिख दिए, तो कौन सा इकाई आव्यूह? कौन सा इकाई आव्यूह? इकाई आव्यूह के प्रकार भी तो बोले थे, I2 I3 I4। I2 लेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 गुणा 2 कोटि का सब प्राप्त हुआ है। जितनी कोटि का बाकी आव्यूह है उसी कोटि का इकाई आव्यूह भी लोगे।
तो क्या करेंगे, इकाई आव्यूह ब्रैकेट में कौन सा वाला, I2 वाला, तो a स्क्वायर का मान 0, 20 -5 और 5 प्लस 3a, a की वैल्यू 2 -1 4 3 -5 गुणा इकाई आव्यूह क्या हो जाएगा, 1 0 0 1, किस कोटि का, 2 गुणे 1 कोटि का। हल हो गया सवाल। 0 -5 0 है, -5 अलग है, 20 है और क्या है 5 है। इसमें गुणा होगा तुम्हारा 3 दूना 6 -3 3 चौका 12 3 तिहाई 9, इसमें गुणा होगा 5 एकम 5 फिर 0 0 5 एकम 5 हो गया ना। तो अब देखो जो प्लस में है उनको ऐड करना है, जो माइनस में है उनको घटाना है। तो प्लस वाले को ऐड किया जाए अर्थात 0 प्लस 6 और माइनस क्या 5, इसमें -5 प्लस -3 उसके बाद -0, इसमें 20 प्लस 12 ये 20 है प्लस 12 और तीसरा -0, इसमें 5 के बाद ये चौथा अवयव प्लस 9 और फिर ये -5। तो फाइनली आंसर आ जाएगा 6 में से 5 गया 1, यहाँ दोनों का चिन्ह माइनस ही है क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 5 3 8, वो भी किसमें माइनस में, 20 और 12 32, 9 5 14 या 5 से 5 इसमें काट दो, केवल क्या बच गया 9। यही हमारा आंसर हो गया। हो जाएगा तो नोट कर लो। तो अब से ध्यान में रखना, जब कहीं अकेली संख्या दी गई हो आव्यूह में तो उसमें इकाई आव्यूह का गुणा करा सकते हो, और जितने कोटि के बाकी आव्यूह होंगे उतने ही कोटि के इकाई आव्यूह का गुणा होगा इसमें। अब अगला अभ्यास का नोट शुरू करो। 15 नंबर, 15 नंबर में कौन सा महाभारत है। कह रहा है राजेश की दुकान में 20 दर्जन कमीज है, जो आम संतरा केला वाला था वही है। 20 दर्जन कमीज है, 15 दर्जन पैंट है, 25 जोड़ी मोजे हैं। 25 दर्जन जोड़ी मोजे हैं। एक पैंट और एक जोड़ी मोजे का मूल्य क्रमशः 60 रुपए, 110 रुपए और 25 रुपए है। अब यहाँ पे तनिक ध्यान से समझना, जो उनकी संख्या दी गई है वो दर्जन में दी गई है, जो उनका मूल्य दिया गया अर्थात दाम दिया गया एक एक का दिया गया, ठीक है ना। इसका मतलब पहले उनकी संख्या निकालोगे तुम, ध्यान से समझना इस बात को। क्या समझोगे, सबसे पहले लिखोगे सवाल नंबर 15 है। 15 कमीजों की संख्या बराबर 15 दर्जन। एक दर्जन में कितना होता है 12, तो 15 गुणे 12 बराबर कर लेंगे 180। ये कमीज हो गया। कमीज के बाद पैंट हो गया 15 दर्जन। पैंट की संख्या बराबर कितना दर्जन, उल्टा किए हैं, कमीज है 20 दर्जन और ये 20 गुणा 12 तो 240। ये है 15 दर्जन, तो 15 गुणा 12 बराबर 180 हो गया ना। उसके बाद मोजे की संख्या जोड़ी में, अब बात को ध्यान से समझना, क्या हो गया 25 दर्जन जोड़ी मोजे हैं, ध्यान से सवाल को पढ़ना। 25 दर्जन जोड़ी मोजे हैं, तो 25 गुणा 12 बराबर 300 हो गया। ये जोड़ी में है, तो जोड़ी में 2 ठो होता है, तो संख्या में पता चला 300 गुणे 2 कर दो 600,
ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मोजा बेचेगा तो एक लोग को दो ही बेचेगा, एक थोड़ी बेचेगा कि ले जाओ एक पर का पहिया मोजा, ऐसा थोड़ी ना होगा। मोजा देगा तो एक लोग को दो ही देगा वो, ठीक है ना। तो बेचेगा 300, इसीलिए देखो उसका मूल्य भी जोड़ी में ही दिया है। तो अब यहाँ पे इनको दर्जन से इसमें बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? पीछे 14 नंबर सवाल जो हमने फल वाला तुमको एग्जाम्पल में लिखवाया था, वहां पे नहीं बदले थे। क्यों नहीं बदले थे? क्योंकि वहां पे मूल्य दर्जन में ही दिया गया था। ध्यान से पढ़ोगे तो वहां पे जो मूल्य दिया गया था 40 रुपए प्रति दर्जन, 25 रुपए प्रति दर्जन, 20 रुपए प्रति दर्जन, दर्जन में दिया था ना। लेकिन यहाँ पे कहा एक कमीज का मूल्य, एक पैंट का मूल्य, एक जोड़ी मोजे का मूल्य, दर्जन नहीं बोला है, एक एक का बोला है। इसलिए पहले हमने इनको संख्या में बदला। अब इसको पंक्ति व्यू में लिख लो, उसके दामों को किस व्यू में लिख दो? स्तंभ व्यू में, और दोनों का गुणा करा दो, बस हो जाएगा। इसके पहला एग्जाम्पल देख लेना जो नोट में लिखवाए हैं पीछे। अब देखो क्या होगा, इनका पंक्ति या व्यू बनाने पर पंक्ति या व्यू इसको ए बराबर बना लो 240, 180, 300। चाहो तो नीचे इसकी कोटि भी लिख सकते हो। फिर दामों का स्तंभ व्यू बनाने पर बी बराबर दाम कितने कितने हैं? 60 रुपए, 110 रुपए, 25 रुपए। इतना सस्ता सस्ता तुम लोग भी यहीं खरीद लो। इसलिए कुल दाम बराबर ए गुणा बी। क्यों ऐसा होगा? अरे ए मतलब जो उसकी संख्या है और बी मतलब जो उसका दाम है, संख्या गुणा दाम कर दो, हो जाएगा, कुल मूल्य निकल जाएगा। यही तो काम करते हैं हम लोग। जितनी संख्या लेनी होती है उसमें उसके एक दाम का गुणा कर देते हैं। जैसे 1 किलो चीनी का मूल्य पता है, 10 किलो का निकाल लेते हैं, 15 किलो का निकाल लेते हैं, गुणा करके तो निकालते हैं। बस वही काम हमको इसमें करना है। तो क्या होगा, ए गुणा बी। ए है तुम्हारा 240, 180 और कितना 300। इसमें बी का गुणा करना है 60, 110 और 25। देखो इसकी कोटि है एक गुणा कितना 3, और इसकी कोटि है कितना जी 3 गुणा 1 ना। तो पहले का स्तंभ और दूसरे की पंक्ति आपस में बराबर है 3 3, इसलिए इनका गुणा हो सकता है। गुणा कर लो, तुम्हारा उत्तर हो गया, हो जाएगा। तो छाप लो। कैसे गुणा करोगे? पहली पंक्ति उठा के पहले स्तंभ के सामने रख दोगे, हो गया काम। बाकी और कुछ है ही नहीं। एक ही बार में जो आएगा वही उत्तर होगा हमारा, वही कुल दाम होगा। नोट करो। चलो अब अगले अभ्यास का नोट शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3D। प्रश्नावली 3D सी है, अच्छा प्रश्नावली 3C, ठीक है। प्रश्नावली 3C हो गया। इसमें पहली हेडिंग आती है परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स
ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स हो गया, अर्थात आव्यूह का परिवर्त, आव्यूह का परिवर्त। अब देखो, परिवर्त माने बदलना, ठीक है। तो किसी आव्यूह को हम बदलें कैसे? जैसे मान लो एक आव्यूह हमारे पास है 2 3 4 5 6 7, ये प्रकार से है। इसकी कोटि क्या है? 2 गुणा 3। अगर इसको बदलना है तो कैसे बदल सकते हैं? अवयव सब वही रहना चाहिए, अवयव की संख्या बढ़नी घटनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्या करें? जो अभी ऐसे दिख रहा है इसको उठा के ऐसे ही लिख दे। दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है? अर्थात इसकी जितनी पंक्तियां हैं सबको स्तंभ में बदल दो, जितनी पंक्तियां हैं सबको किसमें बदल दो? स्तंभ में बदल दो। तो क्या हो जाएगा? देखो, पहली पंक्ति क्या है? रो नंबर 1 2 3 4 दिख रहा है, इसको C1 की जगह लिख दो, अर्थात 2 3 4। जो दाएं बाएं है उसको ऊपर नीचे लिख दो। ये पहली पंक्ति है R1, तो R1 रिप्लेस होगा C1 से, अर्थात पहले स्तंभ से। दूसरी पंक्ति है R2, R2 रिप्लेस होगा किससे? C2 से। तो R2 को पकड़ो, C2 लिख दो। 5 6 और 7 हो गया पूरा। अव्यूह बंद कर दो। बंद कर दिए। तो क्या मिल गया हमें? ये किस कोटि का मिल गया? 3 गुणा 2 मिल गया। तो कुछ देख रहे हो? परिवर्त निकालते समय कोटि भी बदल गई, बदल गई ना, अर्थात उसका क्रम बदल देने पर। तो हम कहें कि किसी आव्यूह का क्रम या कोटि उल्टा कर देने पर हमें उसका क्या मिलता है? परिवर्त मिलता है। क्या मिलता है? परिवर्त। क्रम या कोटि को उल्टा कर देने पर। क्रम में क्या होता है? पंक्ति स्तंभ होते हैं, तो उनको उल्टा कर दो, अर्थात बदल दो। पंक्ति को स्तंभ कर दो, स्तंभ को पंक्ति कर दो। अभी देखो, इसमें स्तंभ तुमको 2 5 दिख रहा था ना, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? अब ये पंक्ति हो गई 2 5, यहाँ पे स्तंभ 3 6 दिख रहा था, ये पंक्ति हो गई 3 6। स्तंभ 4 7 था, पंक्ति हो गया 4 7। यहाँ पे पंक्ति 2 3 4 दिख रही थी, स्तंभ 2 3 4 हो गया। पंक्ति 5 6 7 दिख रही थी, स्तंभ 5 6 7 हो गया। अर्थात पंक्ति और स्तंभ आपस में क्या हो गए? बदल गए, अर्थात परिवर्तित हो गए। इसलिए इस आव्यूह का नाम पड़ा परिवर्त आव्यूह। अब इसको प्रदर्शित किससे करते हैं? ए डैश से प्रदर्शित करते हैं। किससे? ए डैश हो जाएगा ना। तो अब हम लोग इसमें लिखेंगे परिवर्त आव्यूह की परिभाषा में सर्वप्रथम। सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखो। ये तो एग्जाम्पल पहले हमने समझा दिया कि परिभाषा लिखने में कोई परेशानी ना हो तुम्हें। तो लिखो, किसी आव्यूह ए, किसी आव्यूह ए की पंक्तियों को, किसी आव्यूह ए की पंक्तियों को, किसी आव्यूह ए की पंक्तियों को स्तंभों में, किसी आव्यूह ए की पंक्तियों को स्तंभों में, ए की पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर क्या प्राप्त होता है? आव्यूह का परिवर्त प्राप्त होता है। आव्यूह का परिवर्त प्राप्त होता है। हो गया?
अवयव का परिवर्त प्राप्त होता है, इसे a की घात t या a डैश, a की घात t या a डैश से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं, हो जाएगा, से प्रदर्शित करते हैं, हो गया। अब यहां देख रहे होंगे कि हमने तुमसे कहा पंक्ति को स्तंभ में बदल दो या स्तंभ को पंक्ति में बदल दो, हमने और नहीं बोला। या से ही हमारा काम चल गया। क्यों? क्योंकि अगर तुम पंक्ति को स्तंभ में बदलते हो तो स्तंभ अपने आप पंक्ति में बदल जाएगी। बदलेगी कि नहीं बदलेगी? यहां हमने तुमको क्या बताया कि हम पंक्ति को स्तंभ में बदले ना, पहली पंक्ति को उठा के पहला स्तंभ लिख दिए, दूसरी पंक्ति को उठा के दूसरा स्तंभ लिख दिए। तो हमने केवल पंक्ति को स्तंभ में बदला, बाकी सारे स्तंभ तो पंक्ति में अपने आप बदल गए, जैसा भी हमने तुमको समझाया। दिखाई दे रहा है? तो बदलने की तुमको एक ही की जरूरत है, चाहे पंक्ति को स्तंभ में बदलो, चाहे स्तंभ को पंक्ति में बदलो। कहने का मतलब हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, पहला स्तंभ पकड़ते पहली पंक्ति लिखते, दूसरा स्तंभ पकड़ते दूसरी पंक्ति लिखते, तीसरा स्तंभ पकड़ते तीसरी पंक्ति लिखते, तब भी बात वही बनती। इसका मतलब रिप्लेस हमको एक ही को करना है, चाहे पंक्ति को चाहे स्तंभ को। नहीं तो पता चला कि पहले पंक्ति उठा के स्तंभ लिखो, फिर कहो स्तंभ उठा के पंक्ति लिखे तो अगल बगल और कुछ लिखने लगो। ऐसा नहीं करना है, केवल एक ही को परिवर्तित करना है, दूसरा अपने आप बदल जाएगा। हो जाएगा ना? तो नीचे एक सिंगल इंडिकेट पॉइंट लिखेंगे। सिंगल इंडिकेट पॉइंट, किसी अवयव का परिवर्त ज्ञात करते समय, किसी अवयव का परिवर्त ज्ञात करते समय किसी अवयव का परिवर्त ज्ञात करते समय, परिवर्त ज्ञात करते समय उसकी क्रम या कोटि भी बदल जाती है, उसकी क्रम या कोटि भी बदल जाती है। जैसे जैसे हो गया, यदि कोई अवयव A, यदि कोई अवयव A m गुणे n कोटि का है तो m गुणे n कोटि का है तो m गुणे n कोटि का है तो उसके परिवर्त a डैश की कोटि, तो उसके परिवर्त a डैश की कोटि क्या होगी? n गुणा m होगी। ध्यान देना, अगर पुराना अवयव m गुणा n है तो ये नया अवयव क्या होगा? n गुणा m होगा। हम खुद ही देख सकते हैं, यहाँ पे m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, यहाँ पे देखो n की वैल्यू 3, m की वैल्यू 2, वही तो उल्टा हो गया ना। ये बात को ध्यान में रखे रहना। जैसे लिखो नीचे, जैसे या एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल लिखो, अवयव A का परिवर्त a डैश, अवयव A का परिवर्त a डैश। देखो, यदि a बराबर लिख लो इसको तो परिवर्त a की घात t या a डैश बराबर इतना। यहां लिखने से पता चलता है कि r1 को रिप्लेस किया हमने c1 से, r2 को रिप्लेस किया हमने c2 से। यहां पे रिप्लेस लिख सकते हो REPLACE, r1 रिप्लेस c1, r2 रिप्लेस c2। हो गया? नोट कर लो। मतलब क्या लिखे? अवयव A का परिवर्त, अब नीचे लिख लो इसको, यदि ये लिख लो फिर नीचे तो उसका परिवर्त लिख लो। यहाँ से परिवर्त निकालना समझ जाओगे।
अब नीचे एक और इंडिकेट पॉइंट लिख लो, इंडिकेट पॉइंट। यदि कोई अवयव हो गया किसी आव्यूह, या एक मिनट किसी मत लिखो, यदि कोई अवयव आव्यूह ए के आईवीं पंक्ति और जेवें स्तंभ में है, 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 तो वह अवयव उसके परिवर्त आव्यूह के, वह अवयव उसके परिवर्त आव्यूह के, वह अवयव उसके परिवर्त आव्यूह के, हो गया, जेवीं पंक्ति और आईवें स्तंभ में होगा, जेवीं पंक्ति व आईवें स्तंभ में होगा। ये चीज को ध्यान से पढ़ लो, तब नीचे अर्थात लिखते हैं, काली पेन से इसको लिखना जो अर्थात लिखने वाले हैं। अर्थात जो आव्यूह ए है इसका आई कॉमा जे वहां अवयव, आई कॉमा जे लिखने का जो पहले लिखते हैं वो पंक्ति होती है, जो बाद में लिखते हैं वो स्तंभ होता है। तो आईवां स्तंभ है और ये आईवां पंक्ति है और जेवां कौन सा है, स्तंभ है। तो अगर आव्यूह का आईवीं पंक्ति और जेवां स्तंभ का अवयव है तो वो ए डैश का कौन सी पंक्ति का होगा, जेवी पंक्ति और आईवां स्तंभ का अवयव होगा। होगा कि नहीं होगा? जब तुमने देखा कि यहाँ पे कोटि बदली थी, क्योंकि यहाँ पे 2 गुणे 3 था और बाद में 3 गुणा 2 हुआ, जब इसकी कोटि बदली तो अवयवों की भी तो कोटि बदल जाएगी, बदलेगी कि नहीं बदलेगी? तुम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो। ये हमारा नियम है कि ए का अगर आई जेवां अवयव है तो ए डैश का कौन सा अवयव होगा, जे आईवां। जे आई लिखने का मतलब ये मत समझ लेना कि स्तंभ पहले चला आया। हमारा नियम कहता है, क्या कहता है कि कुछ भी हो जाए पंक्ति पहले होगी, ठीक है ना, और स्तंभ क्या होगा, बाद में होगा। आई जे लिखने का अर्थ है आई पंक्ति है, जे स्तंभ है। तो जे आई लिखने का भी अर्थ यही है कि जे पंक्ति है और आई क्या है, स्तंभ है। मतलब प्रतीक भले ही बदल गए लेकिन ये क्रम नहीं बदलेगा, पहले पंक्ति रहेगी बाद में क्या रहेगा, स्तंभ रहेगा, ठीक है। तो ये आईवीं पंक्ति और जेवां स्तंभ, ये जेवीं पंक्ति और आईवां स्तंभ। इस एग्जाम्पल से इसमें समझ सकते हो। इसमें तुम कोई भी अवयव उठा लो, इसमें से कौन सा अवयव ले लिया जाए। मान लो हमने क्या ले लिया, 6। अब 6 की चर्चा कर लो। 6 के लिए आई का और जे का मान है क्या, बताओ तनिक क्या है। 6 अगर तुमने लिया तो 6 के लिए आई और जे का मान क्या है, अर्थात पंक्ति और स्तंभ का मान क्या है, ये तो बता सकते हो। पंक्ति दिख रही है तुम्हें, मान लो ये तो उल्टा लगने लगा, 2 2 दोनों मिल जाएगा, कहोगे उल्टा नहीं हुआ, 7 लिया जाए 7। पंक्ति कौन सी दिख रही है, ये होता है R1 और ये होता है R2। तो पंक्ति कौन सी दिख रही है, दूसरी दिख रही है ना, अर्थात I का मान इसके लिए कितना, 6
आई का मान इसके लिए हुआ 2, कितना हुआ 2। स्तंभ देखो, ये स्तंभ है ना, तो ये C1, ये C2 और ये C3 किस स्तंभ में आया, तीसरे में। तो 2,3वां अवयव है, देख रहे हो, 2,3वां अवयव है। अब इस 7 को देखो इसके परिवर्त में, क्या वो 3,2वां अवयव है, कैसे देखो, इसकी पंक्ति देखो, फिर इसमें आओ, 7 कहां है, यहां पे है ना, तो इस 7 की फिर पंक्ति देखो, 1, 2 और 3, कौन सी पंक्ति आई, तीसरी पंक्ति, मतलब ये तीसरी पंक्ति है, दिख रहा है। और उसके बाद स्तंभ कौन सा है, पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ, तो दूसरा स्तंभ मिल गया, अर्थात ये 3,2वां अवयव मिल गया। तो तुम अब देख सकते हो कि जो इसका 2,3वां अवयव था वो इसका 3,2वां अवयव है। उल्टा हो गया कि नहीं हो गया। बस वही चीज हमको समझना है कि कोई अवयव आव्यूह ए के आईवीं पंक्ति और जेवें स्तंभ में है तो उसके परिवर्त ए डैश के जेवीं पंक्ति और आईवें स्तंभ में होगा, मतलब उसके क्रम को क्या कर देना है, पलट देना है। जैसे यहाँ पे क्रम था 2 गुणे 3, तो क्रम पलट के 3 गुणे 2 हो गया, वैसे अवयवों का भी क्रम पलट देना है। कहने का मतलब देखो, जो तुमने A11, A12 प्रदर्शित किया था कि नहीं किया था, ऐसे पीछे हम लोग प्रदर्शित किए थे ना आव्यूह में। तो अभी मान लो अगर ये अवयव किसी आव्यूह A के अवयव है, किसके अवयव है, A के, तो A डैश का ये कौन सा अवयव हो जाएंगे, ये तो A11 ही रहेगा, उल्टा करने कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसको उल्टा करोगे तुम, क्या करोगे, इसको A21 करोगे और इसको क्या करोगे, A31 करोगे, मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, क्योंकि तुम्हें पता है कि पंक्ति को उठा के किस में बदलना है, स्तंभ में बदलना है ना। तो यहाँ देख रहे होगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, यही अवयव है ना। अब जब इसको हमने पलट दिया यहाँ पे, देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, लेकिन यहाँ आए तो कौन सी पंक्ति हो गई, दूसरी पंक्ति, लेकिन स्तंभ कौन सा है, पहला ही है, देख रहे होगे। उसके बाद यहाँ पे तीसरी पंक्ति और कौन सा स्तंभ, पहला स्तंभ, दिखाई दे रहा है। तो नियम वही है, नियम में बदलाव नहीं होगा, बस केवल क्रम या कोटि हमें बदल देनी है। A13 है तो A31 कर लोगे, A12 है तो A21 कर लोगे, 11 है तो वो 11 ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं हो जाएगा, बस उसको उल्टा कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे मान लो पूछ लिया, सवाल ऐसे पूछ सकता है 1 नंबर में, क्या कि यदि 5 किसी आव्यूह के तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है, तो वह उसके परिवर्त के किस पंक्ति और किस स्तंभ का अवयव होगा। मतलब जो 5 है कौन सा अवयव है, 3,2वां अवयव है, किस आव्यूह का, आव्यूह ए का। तो ए डैश में 5 कहां होगा, 2, 3 पे होगा, अर्थात दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ पे होगा। बस इसी को तुमको उल्टा कर देना हो जाएगा ना, ध्यान में रखते रहना। यहाँ पे जो क्रम लिखा जाता है इसी को उल्टा कर दो तो क्या बन जाएगा, उसका परिवर्त बन जाएगा। तो नोट कर सकते हो, ये वाला नोट कर लो जो लिखे हैं, इसको डिब्बे में बंद कर लेना अर्थात करके, बस नोट करो, बाकी चीजें करूंगी अब।